सावन सोमवार 2026 भूल कर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना महादेव हो सकते हैं नाराज। हर हर महादेव। भोलेनाथ के सभी प्रिय भक्तों का इस पावन वीडियो में हृदय से स्वागत है। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का विशेष समय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन कई बार लोग पूरी श्रद्धा से पूजा तो करते हैं, फिर भी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे पूजा का भाव कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन सोमवार के दिन किन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पूजा कैसे करें और किन बातों से बचना बेहतर माना जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा मन प्रिय माना गया है। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सरल भाव से प्रसन्न होने वाले देव हैं। यदि कोई भक्त केवल 1 लोटा जल और 1 बेल पत्र भी सच्ची श्रद्धा से अर्पित करता है तो उसकी भक्ति भी उतनी ही मूल्यवान मानी जाती है जितनी किसी बड़े आयोजन की। अब जानते हैं पहली गलती, केवल दिखावे के लिए पूजा करना। आजकल कई लोग पूजा से अधिक उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। पूजा का उद्देश्य भगवान का स्मरण है, न कि लोगों को प्रभावित करना। यदि मन में अहंकार, ईर्ष्या या छल हो और बाहर से पूजा की जाए तो उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसलिए सावन सोमवार के दिन सबसे पहले अपने मन को शांत रखें, किसी से कटु वचन न बोलें, क्रोध न करें और जितना हो सके भगवान शिव का नाम लेते रहें। नमः शिवाय का जाप पूरे दिन मन ही मन करते रहना भी शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। दूसरी गलती, बिना जानकारी के पूजा सामग्री चढ़ाना। कई लोग सोशल मीडिया पर देखकर शिवलिंग पर हर प्रकार की वस्तु चढ़ाने लगते हैं, जबकि अलग अलग मंदिरों और परंपराओं में पूजा की विधि अलग हो सकती है। सामान्य रूप से जल, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और आक के पुष्प भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। यदि आपके मंदिर की कोई विशेष परंपरा हो तो उसी का पालन करना उचित होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा श्रद्धा से की जाए। भगवान भाव देखते हैं, केवल सामग्री नहीं। अब तीसरी गलती, व्रत रखना लेकिन व्यवहार में संयम न रखना। भक्तों, व्रत का अर्थ केवल भोजन छोड़ देना नहीं होता। यदि पूरा दिन झूठ बोलें, क्रोध करें, दूसरों की निंदा करें या घर में विवाद करें तो व्रत का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। सावन सोमवार के दिन यथासंभव मधुर वाणी बोलें, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, जरूरतमंद की सहायता करें। यदि किसी से मनमुटाव हो तो उसे समाप्त करने का प्रयास करें। यही सच्ची शिव भक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप माना गया है। अब जानते हैं चौथी गलती, पूजा तो करना लेकिन मंत्र जाप न करना। पूजा के बाद कुछ समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप अवश्य करें। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र को अत्यंत पवित्र माना गया है। यदि संभव हो तो 108 बार जाप करें, अन्यथा जितना समय मिले उतना करें। इसके साथ शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी किया जा सकता है। नियमित मंत्र जाप से मन शांत होता है और ध्यान एकाग्र होता है। अब आती है 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात। 5वीं गलती, केवल फल की इच्छा से पूजा करना। कई लोग कहते हैं कि हमने इतनी पूजा की फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, लेकिन भक्ति कोई लेन देन नहीं है।
भगवान शिव की आराधना का उद्देश्य केवल धन, पद या सफलता नहीं, बल्कि मन की शांति, धैर्य और सद्बुद्धि भी है। जब भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाती है तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन और व्यवहार में दिखाई देता है। इसीलिए पूजा करते समय पूर्ण श्रद्धा रखें और परिणाम भगवान पर छोड़ दें। अब बात करते हैं सावन सोमवार की सरल पूजा विधि की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या अपनी सुविधा अनुसार जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर या शिवालय में जाकर भगवान शिव को जल या गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र यदि उपलब्ध हो तो धतूरा या अन्य पारंपरिक पूजन सामग्री श्रद्धा से अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और जम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि समय हो तो शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी करें। शाम के समय पुनः दीपक जलाकर भगवान शिव का स्मरण करें और परिवार की सुख समृद्धि तथा सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। भक्तों, सावन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मन को पवित्र रखें, वाणी को मधुर रखें और अपने कर्मों को अच्छा बनाएं। भगवान शिव करुणा और सरलता के प्रतीक हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सत्य, दया, सेवा और संयम को अपनाते हैं तो यही उनके प्रति सच्ची भक्ति है। अंत में एक बात और, किसी भी धार्मिक वीडियो या संदेश को डर की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रेरणा की दृष्टि से देखें। पूजा का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि मन को भगवान से जोड़ना है। यदि आप श्रद्धा, सदाचार और प्रेम के साथ भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो यही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। आइए अंत में सभी भक्त मिलकर पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलें, हर हर महादेव। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सावन सोमवार से जुड़ी उपयोगी और संतुलित जानकारी पहुंच सके। कमेंट में श्रद्धा के साथ नमः शिवाय अवश्य लिखें। हर हर महादेव।